हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 विषय जीव विज्ञान कक्षा 11वीं इकाई 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे 2, 3 और 4 नंबर में पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। इकाई 4 में जो आपके यहाँ पर विकल्प खालिस्तान हमने पहले आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब देखने वाले हैं जो आपसे इसमें एक शब्द वाक्य के उत्तर भी करवा दिए हैं। अब देखने वाले हैं 2 अंक, 4 अंक और 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर, तो वीडियो के साथ बने रहिए। इसका पहला प्रश्न है आपका 2 अंक वाला कि एंजाइम क्या है, समझाइए। एंजाइम मतलब कड़वन कहलाता है। आपको दिया गया है कड़वन क्या है। एंजाइम और कड़वन एक ही बात है, तो इसका आंसर है एंजाइम प्रोटीन युक्त कार्बनिक उत्प्रेरक हैं जो जीव कोशिकाओं में उत्पन्न होकर स्वयं अपरिवर्तित होकर रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है ये है कि C3 तथा C4 पौधों में अंतर बताने हैं आपको। तो इसका पहला अंतर है कि प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 का यौगिकीकरण केवल C3 चक्र या केल्विन चक्र के द्वारा होता है। C4 का देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 का यौगिकीकरण C4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या H एवं स्केलेट पथ के द्वारा होता है। इस चक्र में C4 चक्र के साथ C3 चक्र भी क्रियाशील रहता है। इस प्रकार आपको ये 10 अंतर 13 अंतर दिए गए हैं। आपको छोटे छोटे अंतर याद कर लेने हैं। जैसे कि तीसरा हो गया कि इनमें क्लोरोप्लास्ट में गिरेना पाए जाते हैं। C4 की पत्तियों में बंडलशीत कोशिका में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में गिरेना का अभाव होता है, जबकि म्यूजिफिल कोशिका में गिरेना उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार आप 5वां कर सकते हैं। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम 30 से 45 तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप कोई 5 अंतर याद कर लीजिए। अगला देखते हैं आपका अगला है कि C4 पौधों की विशेषता आपको लिखने आना है। तो C4 युक्त पौधों के विशेष लक्षण देखते हैं। इसका पहला है C4 पौधे प्राय उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां पर तापक्रम 30 से 35 एवं प्रकाश की तीव्र उच्च होती है। नंबर दूसरा कि C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता अथवा प्रकाश शोषण की दर अत्यंत कम होती है। इसी प्रकार आप तीसरा, चौथा और ये 5 विशेषताएं आपको याद कर लेनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार करके जरूर आइए। ये 100% आपको आने वाला है। अगला देखते हैं प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर आपको लिखना है। तो इसका पहला देखते हैं कि यह क्रिया आक्सीय एवं अनाक्सीय दोनों ही प्रकार के श्वसन में होती है। यह केवल आक्सीय श्वसन में होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में संपन्न होती है। नंबर 4, यह एक रेखीय पथ में होती है, यह एक चक्रीय पथ में होती है। इस प्रकार आपको ये 6 अंतर याद कर लेने हैं और इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है आपका ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को विभिन्न पदों में समझाना है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। आपको ये तैयार कर लेना है। ये पूरा आंसर ग्लाइकोलिसिस द्वारा ये IMP प्रश्न है, तो इस प्रकार आप कर लीजिए। C4 और C3 पौधों में मैंने पहले अंतर बता दिए हैं। यदि आपको वो नहीं करने हैं तो आप ये अंतर भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट हैं। अगला देखते हैं। आपको जो अगले अंतर है ये भी लिख देना है। 5 और 6 अंतर लिख देना है। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें प्रकाश शोषण होता है, इसमें प्रकाश शोषण नहीं होता। ये पौधे 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलित होते हैं।
ये पौधे उच्च तापक्रम 35 से 40 डिग्री की स्थिति में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। CO2 का उपयोग अपेक्षाकृत कम दक्ष होता है। CO2 उपयोग हेतु अधिक दक्ष होते हैं। ऑक्सीजन का निरोधक प्रभाव होता है और ऑक्सीजन का निरोधक प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार आपको अंतर लिख देना है। अब आपका अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको समझाना है। तो ये हो सकता है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, इसलिए प्रकाश की गुणवत्ता अधिक अवधि उसकी तीव्रता इस क्रिया को प्रभावित करती है। प्रकाश की लाल व नीली किरणें 1 फुट कैंडल से 300 फुट 3000 फुट कैंडल तक प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाती हैं, जबकि इससे उच्च तापक्रम पर यह क्रिया रुक जाती है। इसी प्रकार आपको CO2 का लिख देना है। तापमान, जल, ऑक्सीजन, आपको ये 5 कारक लिख देने हैं और इन्हें तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि ऑक्सीजन के किन्हीं 2 कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पहला, पत्तियों में बिल्कुल परत बनाना। नंबर दूसरा, जिबरेलिन और साइटोकिनिन के प्रभाव को कम करना। आपको क्या हो सकता है कि साइटोकिनिन के 2 महत्व भी आ सकते हैं। तो आपको लिख देना है कि पुष्प, गुच्छे, बुकें आदि को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखा जा सकता है। इसके प्रयोग द्वारा बीज की प्रसुप्त अवस्था को भांग या कम किया जा सकता है। इस प्रकार आपको ये दोनों पॉइंट लिख देने हैं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। है आपका ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। तो इसका पहला देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नंबर 3, इसका अंतिम उत्पाद CO2 और जल है, इसका अंतिम उत्पाद CO2 और अल्कोहल है। नंबर 4, इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसके फलस्वरूप कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आपको कोई 6 या 7 अंतर कर लेने हैं। 8वां है कि 38 ATP अणुओं का लाभ होता है, 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। इस प्रकार आपको कोई सरल अंतर आपको याद कर लेना है ताकि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से लिख सकें। अगला देखते हैं। आपका प्रश्न जो पूछा गया था कि श्वसन गुणांक या श्वसन अनुपात इसी को कहलाता है। तो इसका आंसर है कि श्वसन से निकली CO2 के आयतन और अवशोषित O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन अनुपात या श्वसन गुणांक कहते हैं। RQ कहते हैं इसे। ये पौधों के अंगों का RQ श्वसन में विघटित होने वाले पदार्थों के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः RQ को मापकर यह पता लगाया जा सकता है कि श्वसन क्रिया में किस प्रकार के पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। RQ बराबर के लिख सकते हैं हम कि निष्कासित CO2 का आयतन, अवशोषित O2 का आयतन। इस प्रकार आपको यह आंसर लिख देना है। पूछा गया था चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में कोई 6 अंतर बताने हैं आपको। ये 5 अंक वाला प्रश्न है, तो इसे आप जरूर तैयार करिए। इसका पहला है कि इसमें केवल एक वर्णक तंत्र PS फर्स्ट भाग लेता है। इसमें दोनों वर्णक तंत्र PS फर्स्ट एवं PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं। इसमें एक लेता है, इसमें दोनों भाग लेते हैं। नंबर 2, इस वर्णक से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः वर्णक में वापस आ जाता है, इसके वर्णक से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः वर्णक में वापस नहीं आता। नंबर 3, ऑक्सीजन की मुक्ति तथा NADPH का निर्माण नहीं होता है। ऑक्सीजन की मुक्ति NADPH का निर्माण होता है। इस प्रकार आपको कोई ये छोटे अंतर हैं, 6 लिख देने हैं। 5वां है, इसमें जल अपघटन नहीं होता है, इसमें जल अपघटन होता है। इसमें 2 स्थान पर ATP बनता है, इसमें 1 स्थान पर ATP बनता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि श्वसन एवं दहन में अंतर लिखिए। तो आपको श्वसन व दहन में अंतर लिखना है। तो आप कोई 5 अंतर लिख लीजिए। तो इसका पहला है कि यह एक जैविक क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है। नंबर 2, यह जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है, अतः यह एक कोशिकीय प्रक्रिया है, यह कोशिका के अंदर संपन्न नहीं होता। नंबर 3, यह शरीर के तापमान पर ही संपन्न होता है, यह उच्च तापमान पर होता है। नंबर 4, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, यह एक भौतिक रासायनिक क्रिया है। इस प्रकार आपको ये लिख देने हैं अंतर।
आपके कोई 5 अंतर आपको लिखना है। ये सब लिख देने हैं आपको पूरे अंतर। इसी प्रकार आपको जो प्रश्न आई 4 में 2, 3 और 5 अंक वाले प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपने देख लिया है। कुछ प्रश्न रह गए हैं तो उन प्रश्नों का सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि कहीं से पीडीएफ बनाते हैं, कहीं क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको अगला वीडियो किस विषय का और किस क्लास का चाहिए। मैं आपको जल्द ही उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पहले हमने इकाई 1, 2, 3 तक के सभी 2, 3, 4, 5 अंक वाले प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के जरिए आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।